यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम दर्ज कर लें GTA 5 का। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा होगा, तो सर आप लोगों को तो पता होगा कि यार मैंने गजर टेरिस का जो बेस था ना वो गजर डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि गजर टेरिस वाले ने गजर बिग माफी के भाई का जो रोबोट था ना वो चुरा लिया था। इसलिए गजर मैं गया था टेरिस के बेस में और वहां पर जाकर तबाही तो मचाई दी थी, लेकिन गजर वो जो रोबोट कार थे ना वो भी गजर डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब गजर इसलिए गजर जो पुलिस वाले ना वो मेरे पीछे पड़ गए थे। अब गजर ये जो पुलिस वाले इतनी ज्यादा चूरन इंसान है भाई, देखते नहीं है कि गजर किसकी गलती होती है, बस बजाना स्टार्ट कर देते हैं। बट कोई नहीं कहता, जैसे करके जो है तुम्हारा भाई बच के आ चुका था। और कहता जैसे मैं घर में पहुंचा ना तो यहाँ पर तो मेरे को फ्रैंकलिन दिख गया और कहता फ्रैंकलिन में से ये बोल रहा था कि यार अभी ना कहते मिलिट्री वाला कर्नल यहाँ पर आया था और वो ये बोल रहा था कि जैसे माइकल आएगा ना उसको कहते मिलिट्री बेस के अंदर भेज देना। अब कहते मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि कहते मिलिट्री वाला कर्नल मेरे घर पर आया था और भाई साहब मेरे को बुला रहा है, वो भी कहते अपने मिलिट्री बेस के अंदर। क्योंकि कहते आप लोगों को पता हो कि लॉस एंजल्स के अंदर नया मिलिट्री वाला कर्नल आया हुआ है, इसलिए कहते मिलिट्री वाले कर्नल के पास गया। अब कहते वहां पर जाकर देखने के बाद कर्नल तो मेरे से ये बोला कि गजर अभी ना कर्नल ने मेरे को काफी तगड़ी गाड़ी गिफ्ट कर दी। गजर वो गाड़ी काफी ज्यादा तगड़ी थी। गजर अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा। तो गजर इसलिए कर्नल में से ये बोलेगा कि तुमने हमारे इतने काम करे, टेरिस का बेस भी डिस्ट्रॉय करा है, तो तुम्हारे लिए गाड़ी तो बनती है। अब गजर कर्नल कौन बताएगा भाई, अब हमारा अपना शोरूम भी है। बट कोई नहीं गजर अभी ना उसको पता नहीं है। पुराने वाले कर्नल को तो पता है लेकिन नए वाले कर्नल को इतना हमारे बारे में नहीं पता है। बट कोई नहीं। और गजर उसके बाद ना कर्नल में से ये बोला कि तुमको अभी एक काम और करना है मेरा, और गजर वो काम ये था अभी गजर एक ना बंदा था और कहता वो है ना मिलिट्री वाले कर्नल को मैसेज करके ये धमकी दे रहा था कि तुम $500 मिलियन मेरे को दे दो, अगर नहीं दोगे तो भाई साहब तुम्हारी फैमिली को मार दिया जाएगा। मतलब कहते कितना चूरन बंदा था भाई, मिलिट्री वाले कर्नल को मैसेज करके धमकी दे रहा था। बट कोई नहीं कहता, इसलिए कहते मैंने जो लेस के पास कॉल करी और उस बंदे की जैसे करके जो लोकेशन ट्रैक करवा ली। आप लोगों को पता होगा यहाँ पर ना फेम एंड शेम नाम का एक सिनेमा है, मतलब जिसके अंदर ऑडिशन चलते रहते हैं। अब गजर मैं इसलिए उसके अंदर गया था और वहां पर जाकर उस बंदे को गजर मैं पकड़ ही रहा था, लेकिन गजर वो जो बंदा ना अपनी गाड़ी ले गजर कहीं जा रहा था और गजर उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो गई। मतलब मैं गजर मैंने इतनी तो गोली भी नहीं चलाई थी, पता नहीं गजर कैसी ही गाड़ी थी। बट कोई नहीं गजर वो जो गाड़ी ना वो पूरी खत्म हो चुकी है। बट कोई नहीं गजर यहाँ पर सारे से जो काम है वो अब ठीक हो चुके हैं। अब गजर सीधा मैं अपने शोरूम के लिए निकलता हूँ, क्योंकि गजर वो जो गाड़ी मिलिट्री वाले कर्नल ने मेरे को गिफ्ट कर दिया ना उसको देखना है। वो मैंने बेनी के हाथ भिजवा दिया था और मैंने बेनी से बोल दिया था कि थोड़ी बहुत ना मॉडिफिकेशन कर दे, क्योंकि गजर वो जो गाड़ी इतनी ज्यादा तगड़ी रहा। मतलब यार कौन सा जेस्को नाम है उसका, गजर सबसे ज्यादा फास्टेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा फास्टेस्ट तो नहीं है लेकिन गजर बुगाटी को इजीली टक्कर दे सकती है। ओ भाई भाई भाई, अबे यार ये चल क्या रहा है भाई, ये ट्रक वाला तेरी ऐसी की तैसी, मेरी तो गलती भी नहीं। ओ भाई मैडम एक सेकंड रुक जाओ, तुम्हारी ऐसी तो तुम्हें लाइसेंस किसने दिया भाई। ओ भाई एक सेकंड, उठो उठो जल्दी उठो, वैसे तो एक घूसा तो खा के जाएगी तुम्हारी ऐसी की तरह, भाग जाओ यहाँ से भाई, सब बदमाशीगिरी करवा दूंगा। बट कोई भाई मेरी गलती थी नहीं भाई, मैं आराम से चला रहा था, खुद टायर मोड़ के पता नहीं क्या ही करना चाह रही थी। तो कोई नहीं कहता अपनी गाड़ी को भगाता हूँ और सीधा अभी जो अपने शोरूम के लिए निकलते। तो भाई अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं कहता हूँ 3000 लाइक के तो भाई पूरा करा देना। और सर अभी तक चैनल चेकआउट नहीं करता आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप जगह चेकआउट कर सकते हो, उस पर जीटी हटा सकता हूँ। और मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो करना बिल्कुल भूलना। तो जल्द से निकलता हूँ अपने शोरूम के लिए। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे, मैं अपनी बाइक को भगाते बाद सीधा गजर अभी जो है अपने शोरूम में पहुंचने वाला हूँ। बाकी अगर यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और अगर अपना शोरूम है ना काफी ज्यादा दूर अपने घर से, तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगे जाता है, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ पर थोड़े बैरियर लगाने पड़ेंगे। गजर अगर कोई तेजी में लाएगा ना तो भाई उसकी गाड़ी जो नीचे की तरफ गिरने वाली, खाई में गिर जाएगी डायरेक्ट ही। बट कोई नहीं गजर यहाँ पर मैं पहुंच चुका हूँ जैसे करके। तो कोई नहीं गजर यहाँ पर यहाँ पे हेलमेट उतार को फेंको भाई, इतनी ज्यादा गर्मी हो रखी है और भाई हेलमेट लगा रखा है। ड्राइविंग करते टाइम तो ठीक है, लेकिन गजर भाई पैदल चलने के टाइम में हेलमेट लगा रखा है। ऊपर की तरफ में भी यार लमार मर बैठूंगे तो कोई नहीं। और गजर ये बैनी कैसी कैसी गाड़ी को इंपोर्ट करा रहा है भाई, क्या सीन रखा है। गजर ये वाली गाड़ी तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, लेकिन ये चूरन चूरन सी गाड़ी, अब यार ये बेनी से बोलना पड़ेगा यार ऊपर की तरफ इन गाड़ियों को मत रख यार, क्योंकि गजर अगर कोई आएगा ना भाई वो देखेगा तो भाई वो भी सोचेगा कि गजर ये क्या ही शोरूम है। मतलब भाई सब पहली भारी से भारी चला जाएगा, वो सोचेगा भाई सब बाबा आदम के जमाने का है। बट कोई नहीं गजर वो जो है मैं बेनी से बता दो, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई नहीं गजर यहाँ पर जल्द से नीचे की तरफ मैं आ चुका हूँ। गजर यहाँ पर देखना पड़ेगा बेनी की तरफ है। और ये आवाज कैसी आ रही है भाई, कुछ अजीब ही तरीके की ना आवाज आ रही है। यहाँ पर बेनी तो मेरे को अभी तक नहीं दिख रहा है, यहाँ पर एक गाड़ी नहीं है, मतलब भाई मॉडिफिकेशन के लिए गाड़ी वाड़ी आनी बंद हो गई है क्या। बट कोई नहीं गजर यहाँ पर बैनी भी नहीं है, ऊपर भी बैनी नहीं था। ओके गजर यहाँ पर जो ओ सेकंड यहाँ पर बाहर की तरफ कोई ट्रक व्रक खड़े हुए, ट्रक नहीं है यार, ये दिख रही है वैन है आई थिंक, पता नहीं वैन है, इसको गाड़ी बोलेंगे यार, इसे कुछ अलग ही टाइप की चीज है। इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग काम लग रहा है मेरे को तो। बट एक सेकंड मेरे को ना आवाज तो आ रही है पीछे की तरफ, जल्द से चल के देता हूँ। यहाँ पर कहता कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और एक सेकंड, ओ भाई साहब यहाँ पर तो ये क्या चल कर, ओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, अबे तुम्हारी भैंस क्या तेरी ऐसी की तैसी, ओ भाई साहब अबे बंदे तेरी, ओ बे रुक जा तेरी ऐसी की तैसी, एक सेकंड रुक जा तेरे को बदमाश बनवाता हूँ। अबे तुम्हारी हल्के वल्के नहीं रोके, तुम हो कौन भाई,
ये तुम्हारी ऐसी बेटा बदमाश बना दूंगा अभी। लमार और गजर बैनी को जो है मार जा रहा है। ओ भाई क्या ही मुंह पे मारा है। एक सेकंड रुक जा। यहाँ पर गजर इन्होंने बैनी को काफी ज्यादा बुरी तरह से मारा। मैं इनका भूत बनने वाला हूँ। गजर मेरे को काफी ज्यादा बुरी तरह से मार रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। एक सेकंड रुको, यहाँ पर तुम हल्के वल्के भी लड़को, पहले जल्द से निकलो यहाँ से। अबे डर वर भी तो नहीं भाई बेटा, दीवार में घुसे क्या करना चाह रहे हो? अब सारे मरने वाला हूँ बेटा, बहुत बदमाश होते तो कोई नहीं। गाइस यहाँ पर बैनी अपना उठ चुका। बैनी जल्दी से बजाने स्टार्ट कर दे, बट कोई नहीं। गाइस यहाँ पर मैंने रख रखा बजाने वाले बेटा बहुत चौड़ा हो रहा था। ओके यहाँ पर इन सब में जो मैंने रख रखा बजा दिया। बाकी भाई ये बंदे कौन थे? बट कोई नहीं। गाइस यहाँ पर बैनी को जैसे बाहर तरफ लेकर चलते हैं और यहाँ पर पूछना पड़ेगा ये बंदे कौन थे। और गाइस ये जो गाड़ी है ना, ये गाइस मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसी गाड़ी। तो गाइस हमारे मतलब गाइस ना ही लॉस गैंग गाड़ी है, ना ही बलास गैंग की ऐसी गाड़ियां हैं। गाइस कोई और सी गैंग है। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, तो गाइस यहाँ पर मेरी लमार से बात हो चुकी है। अब गाइस लमार तो ये बोल रहा है कि गाइस जब वो नीचे की तरफ आया था ना, तो गाइस ये जो सारे बंदे वो गाइस बैनी को मारने में लगे हुए थे। अब गाइस जो लमार है इस गैंग के बारे में काफी ज्यादा पहले से जानता था। मतलब गाइस ये जो गैंग थी ना, मतलब गाइस ये एक तरीके से ब्लैक गैंग बोल सकते हैं। और गाइस ये जो गैंग है ना किसी माफिया के अंडर में काम करती है। अब गाइस मेरे को नहीं समझ आ रहा गाइस उस माफिया ने गाइस मेरे शोरूम में अटैक क्यों ही करवाया। अटैक तो नहीं किया है, लेकिन गाइस यहाँ पर बैनी और लमार को मारने आए थे। और गाइस सबसे बड़ी बात तो ये है गाइस जो मिलिट्री वाले कर्नल मेरे को गाड़ी गिफ्ट करती ना, वो गाइस ये जो गैंग है वो लेके जा चुकी है। अब लमार ने गाइस मेरे को जो एड्रेस बता दिया, मतलब गाइस लोकेशन बता दिया है। लमार ये बोले गाइस ये जो गैंग है ना काफी ज्यादा खतरनाक है, और ये जो गैंग है किसी माफिया के अंडर में काम करती है। मतलब गाइस ये जो माफिया कौन ही माफिया है, बट कोई नहीं गाइस अभी जो इनकी गाड़ी को जैसे लेके चलता हूँ सीधा गाइस इसके माफिया घर पे। और यहाँ पर जो है मैंने गन्स वंस रख लिया है, तो गाइस इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी भाई ये गाड़ी है भाई, क्या है भाई पता नहीं क्या सीन है, इसको गाड़ी बोलूं क्या बोलूं। बाकी तो भग काफी ज्यादा तेज रही है। और यहाँ पर मैंने लमार और बैनी से बोल दिया है कि तुम दोनों जो है थोड़ा भी रेस्ट कर लो, क्योंकि गाइस काफी ज्यादा बुरी तरह से ये लड़ रहे थे। तो कोई नहीं गाइस यहाँ पर अपनी गाड़ी को जैसे भगाता हूँ और सीधा गाइस अभी वहीं उसी लोकेशन में निकलता हूँ, मतलब गाइस उसी माफी के लोकेशन पे। और वहां पर जाकर मैं क्या है उसका भूत बनाने वाला हूँ ना। मतलब भाई इतने ज्यादा बड़े हो गए क्या? मतलब भाई शोरूम के अंदर आकर बैनी को और लमार को मारोगे? भाई यार हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। बट कोई नहीं कहता, आज मैंने सारी इसकी हिम्मत निकाल दूंगा। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, मैं इस ट्रक को भगाता भागा सीधा सर अभी उसी लोकेशन पहुंच चुका हूँ जहां पर कि मेरे को जो है लमार ने बताई थी। बाकी यहाँ पर ऊपर की तरफ जल्द से चल रहे हैं। ओ भाई ये ट्रक हो गया भाई, क्या हो गया, कितनी ज्यादा तेज भग रहा है। बट कोई नहीं कहता, जैसे कर जो है मैं ऊपर की तरफ तो आ चुका हूँ। गजर यहाँ पर ओ भाई गजर यहाँ पर लॉयन भाग रहा है, तो उसको भागने देते हैं। बाकी अगर आप लोग सामने की तरफ इतना ज्यादा बड़ा मेंशन देख पा रहे गजर, ये जो मेंशन है ये उसी बंदे का मेंशन है। ओ भाई एक सेकंड, सॉरी सर सॉरी, मुझे पता भाई अभी पिटने वाले मेरे से, मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है भाई। मैं सॉरी क्यों बोल रहा हूँ उनको? ओ भाई साहब लोग अगर मेरी आंखों के सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं चाहूँ तो अगर यहाँ पर इसको इजीली लेके जा सकता हूँ। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर यहाँ पर चुराई है गाड़ी भाई, ऐसे कैसे जा सकता हूँ भाई, इसको छोड़कर तो जाऊंगा नहीं बिल्कुल ही। बट कोई नहीं कहता, यहाँ पर ऊपर ही जल्द चलता हूँ। इसका बॉस से बात करनी पड़ेगी, बेटा ऐसा कौन से बॉस है? गजर मैं चाहूँ तो गाड़ी इजीली लेके जा सकता हूँ, लेकिन गजर यहाँ पर बैनी को और लमार को इसके बंदों ने इतनी बुरी तरह से मारा ना, उसका बदला तो गजर मैं लेके जाऊंगा। बाकी गजर ये मेंशन कितना ज्यादा बड़ा है भाई, मजा ही आ गया। गजर पैसे वाला बंदा है, तभी गजर इसका इतना ज्यादा बड़ा मेंशन है। तो कोई नहीं गजर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स मेरे को रोकने टोकने वाले नहीं है, इनको पता भाई मुंह तोड़ दूंगा। सामने तक मेरे को एक बंदा खड़ा हुआ दिख रहा है, इससे बात कर लेता हूँ। और एक सेकंड, गजर घर कितना ज्यादा बड़ा है ना भाई, अगर मैं इस घर को घूमने लगा ना तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। और ये आई थिंक नहीं यार, ये तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है दारू वारू सुट्टे उट्टे का सामान रखा हुआ है। तो कोई नहीं सर, यहाँ पर वैसे भी मैं घूमने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ पर सीधा इस बंदे से बात करता हूँ। ये मेरे को थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। तो क्या यहाँ पर मेरे इस बंदे से बात हो चुकी है? ये जो बंदा ये बोल रहा है बॉस ऊपर की तरफ है, तुम आराम से जाके मिल सकते हो। आराम से जाके मिलना नहीं है भाई, उसका मुंह तोड़ना है बेटा, बहुत ज्यादा चौड़ा हो रहा है। बट कोई नहीं, मैं भी तो देखूँ भाई ऐसा कौन से बॉस है। बिग माफिया का भाई, बिग माफिया का दोस्त तो नहीं है ना? क्या पता बिग माफिया के भाई का दोस्त निकल जाए। बट कोई नहीं कहता, यहाँ पर जिमिंग शिमिंग का भी सामान रख रखा है गजर। ओ भाई सब भाई जिमिंग शिमिंग चल रही है भाई तगड़े वाली। तो कोई नहीं, आई थिंक यार नहीं यार यहाँ तो नहीं है। और यहाँ पर आगे की तरफ है एक गेट और दे रखा था, गेट के दे रखा। ओ लोग इधर यहाँ पर जो मेरे को बंदा दिख चुका है सामने तरफ, भाई सब कितना ज्यादा खतरनाक बंदा है। तो कोई नहीं, यहाँ पर से बात कर लेता हूँ और पूछता हूँ कि तूने मेरे शोरूम में अटैक क्यों किया और मेरी गाड़ी यहाँ पर क्यों लेकर आया। तो कैसे यहाँ पर इस बंदे से बात हो चुकी है। अब ये जो बंदा ने ये बोल रहा मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जरूर से आओगे, और वैसे इसलिए कैसे इसने मेरी गाड़ी चुराई थी। अब गजर ये बंदा बोला कि तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा, अगर तुम्हें अपनी गाड़ी चाहिए तो। अब नौकर समझ रखा है क्या? जब देखो भाई सब काम तुम्हारी ऐसी। तो गजर यहाँ पर जो मैं इसमें बजाने वाला डायरेक्ट एक सेकंड से भाई, यहाँ पर मैं गोली नहीं निकालता हूँ, गन नहीं निकालता हूँ। तो गजर ये बोल रहा है कि अगर तुमने मेरे को यहाँ पर मार भी दिया ना,
तो मतलब गजर ये बोला कि तुम जैसे बाहर की तरफ जाओगे तुम मर जाओगे। लेकिन भाई इसको क्या पता भाई तूने मेरे को हल्के हल्के में ले रखा है क्या बेटा, जानता नहीं क्या माइकल के बारे में। मतलब भाई बेनी को और गजर लमार को इसने इतनी बुरी तरह से मार था, नहीं यहाँ पर किसी को भी मैं छोड़ निकल तेरी ऐसी जैसी। गजर यहाँ पर जब मैंने इसमें रख के बजा दिया, ओ एक सेकंड निकल तेरी ऐसी, तो गजर यहाँ पर जब भाई छाती फाड़ दिया है। बेटा तू इतना ज्यादा बोल कैसे रहा भाई, कोई नहीं यहाँ पर घर के अंदर घुस के मार के आ रहा हूँ, ओ निकल तेरी भैंस यार। ओके यहाँ पूछे मैंने इसकी बंदे मार दिए। बाकी यहाँ पर ये अच्छी बात हो चुकी है, यहाँ पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है। बेटा मारना होता भाई, क्या मूवी चल रही है क्या तुम्हारी, निकल तेरी भैंस या। ओके इसमें जब मैंने रख के बजा दिया। वैसे तो अगर ये प्यार से कहता ना कि भाई साहब जी मेरे से गलती हो गई, अगर थोड़ी रिक्वेस्ट करता तो भाई मैं इसका काम करने की सोचता भी। लेकिन ये जो बंदा है भाई ऐट और दिखा रहा है भाई, बट कोई ओ एक सेकंड गजर ये बंदा भी गया और गजर ये वाला सिक्योरिटी गार्ड ये भी जा चुका है। बेटा कितने चौड़ा और था, बट ओ यहाँ पर मैडम जी खड़ी थी। ओके यहाँ पर इस मैडम जी को जल्द से मार देता हूँ। बाकी तो यहाँ पर इसका पूरा जो घर है वो खत्म कर दूँ मैं, कोई नहीं। यहाँ पर जैसे बाहर तो निकलता और तो कोई नहीं, एक बंदे रहा ओ एक सेकंड तो यहाँ पर ना मासूम बंदों को मारना बंद करते हैं। यहाँ के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं ना जो गोली चला रहे हैं उनको, ओ बेटा कहाँ भाग रहा है, अबे भाई ये तो भाग रहा है, चलो कोई नहीं इसको छोड़ दें। और तो कोई नहीं ना, बाकी वैसे ऊपर की तरफ बंदे थे क्या, ओ कौन चला रहा है भाई, गोली कौन चला रहा है, एक बार शक्ल तो दिखा तुम्हारी ऐसी कि कैसे, पता नहीं गाइस कौन ही गोली चला रहा है, अभी तक गाइस मेरे को दिखा तो नहीं है। बट कोई नहीं गाइस यहाँ पर इसका मेंशन तो गाइस मैंने तबाह कर दिया है। तो कोई नहीं गाइस यहाँ पर अपनी गाड़ी को उठाते हैं और सीधे निकलते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पर मैं अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। ओ एक सेकंड अपनी गाड़ी ये रही, इसको उठाते जल्द से। और एक सेकंड गाइस ये जो सारी से गाड़ी दिख रही है इनको तो मैं ब्लास्ट करूँगा, लेकिन गाइस एक सेकंड में अपनी गाड़ी को जल्द से नीचे की तरफ उतार लेता हूँ। बाकी यहाँ पर गाड़ी को मैंने उतार लिया। बेटा गाड़ी के ऊपर गोली मत चलाओ भाई, ओ तेरी ऐसी की तैसी। यहाँ पर जो काफी सारे बंदे आ चुके हैं, अबे इतने बड़े हो गए। ओके यहाँ पर मैं सब में लड़ियाँ लगाने वाला हूँ। ओ भाई कितने सारे बंदे आ चुके हैं यहाँ पर गाइस, काफी सारे इसके जो सिक्योरिटी गार्ड्स है गाइस मैं सबको जो पेल दिया है। लेकिन गाइस यहाँ पर ऐसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, इसकी जितनी भी चूरन सी गाड़ी दिख रही है ना वो गाइस ब्लास्ट कर दूंगा। निकल तेरी भैंस है, 1 घंटे तक पता नहीं क्या ही करने में लग रहा था। बाकी तो गाइस यहाँ पर मैंने एक ग्रेनेड फेंका था और भाई एक ग्रेनेड के अंदर इतनी ताकत भाई साहब, चारों की चार जो गाड़ियाँ वो जल कर आग हो चुके भाई, पूरा मेंशन जल गया भाई इसका। भाई यहाँ जल्द से निकलता हूँ क्योंकि गैस अपना काम यहाँ पर हो चुका है। और गैस अब ना ही ये बंदा बचा है ना ही गैस कोई बचा है, और गैस किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। कोई नहीं गैस यहाँ पर जल्द से निकलते हैं। और भाई गाड़ी की भी थोड़ी बहुत ऐसी तैसी हो चुकी है, मतलब भाई नौकर वोकर समझ रखा है, मतलब गैस गाड़ी के चुरा ली भाई इसका काम करना पड़ेगा। अबे तू जानते मानते नहीं हो क्या माइकल को, मतलब गैस माइकल ने थोड़ी दादागिरी दिखानी बंद कर दी, इन्होंने तो गैस अपना दबदबा बनाने स्टार्ट कर दिया है। बट कोई नहीं गाइस छोड़ते हैं इसको। तो वैसे अभी ना लेसर मेरे पास को ले, और वैसे यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। तो वैसे लेसर ये बोला गया डगन बॉस की सिक्योरिटी ने गैस बिग माफी के भाई का मेंशन का पता लगा लिया है। अब गैस उन्होंने अटैक भी कर दिया है। अब गैस बिग माफी का जो भाई है वो घर के अंदर ही छुपा हुआ है। अभी गैस सीधा निकलते हैं गैस बिग माफी के भाई के घर के लिए, और सीधा बिग माफी को बचाना पड़ेगा। अब गैस लेसर ये बोला कि जल्द से जल्द ही वहां चले जाओ। अब गैस डगन बॉस को कैसे पता चल गया भाई, बट कोई नहीं गैस आप लोगों को पता होगा कि अभी बिग माफी के भाई के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, मतलब सिक्योरिटी है लेकिन गैस वो चूरन से बंद है, वो गैस डगन बॉस की सिक्योरिटी के सामने कुछ भी नहीं है। बट कोई नहीं यहाँ पर जो अपनी जैस को भगा तो जल्द से, और सीधा अभी जो बिग माफी के भाई के मैच में निकलना पड़ेगा। अब गैस यहाँ पर मैं सोचता था कि सारे काम वो ठीक हो चुके हैं, लेकिन गैस अभी कुछ ठीक नहीं हुआ है। बट कोई अपनी गाड़ी को काफी तेजी में जब भगाने वाला, एक तो गैस ये जो रोड इतनी ज्यादा मोड़ तोड़ रखे भाई, अब एक सीधा हाईवे दे दो। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे, मैं अपनी गाड़ी को भगाते बस सीधा अभी ना बिग माफी के भाई के मैच में पहुंचने वाला हूँ। और यहाँ पर तो मेरे को जो है ओ तेरी ऐसी की ओके ओ भाई साहब यहाँ पर तो पहली काफी तगड़ी लड़ाई चल रही है। गजर ये जो आप लोग सिक्योरिटी देख पा रहे हो गजर डगर बॉस की सिक्योरिटी, ओ भाई गजर इन्होंने तो मेरे को भरने स्टार्ट कर, तुम्हारी ऐसी की बेटा नवाब बनवा दूंगा। ओके यहाँ पर बिग माफी के भाई की सिक्योरिटी मार दी भाई इन्होंने, ओ तेरी ऐसी की तैसी। गजर यहाँ पर काफी तगड़ी लड़ाई हो चुकी है। ये रही गजर यहाँ पर बिग माफी की सिक्योरिटी ये रही, बट वो यहाँ पर मैं भी कवर लेता हूँ जल्द से। तो क्या यहाँ पर जो काफी ज्यादा सिक्योरिटी आती जा रही है। ओ एक सेकंड पीछे की तरफ से भी ना मुझे लग रहा है काफी ज्यादा गोलियां पड़ रही हैं। गजर यार इसकी सिक्योरिटी, ओ भाई साहब पिस्टल ले लेकर आ रहे हैं भाई, अब कैसे लोग हो। ओके तो कोई नहीं गजर यहाँ पर जब अंदर की तरफ जस्ट निकलता हूँ, क्योंकि गजर यहाँ पर अगर मैं ज्यादा देर करूंगा तो क्या पता गजर यहाँ पर जो और सिक्योरिटी आ जाए। बिग माफी को भाई की तरफ यार पूरा का पूरा जो घर है वो खाली पड़ा हुआ है। बट कोई नहीं गजर यहाँ पर जैसे का जो है इनको तो ढेर करना पड़ेगा। बेटा एक सेकंड रुक जाओ, बाहर करवा रहा हूँ पहले गजर इनका नाम भूल बना दो। अच्छा बेटा इतने बड़े हो क्या, बट कोई नहीं गजर यहाँ पर जब मैं रख के बजाने वाला हूँ। ओके कोई नहीं यहाँ पर गजर काफी सारी सिक्योरिटी आ चुकी। ओ एक सेकंड एक बंदे रहा गजर ये फाइनली जा चुका। ओ तेरी ऐसे की तरह पीछे की तरफ से भाई गजर काफी ज्यादा गोलियां पड़ रही हैं। और यहाँ पर जो बिग माफी के भाई किधर की तरफ यार वो तो मेरे को दिख ही रहा है, तो कोई नहीं गजर वो तो मैं देखूँ अंदर की तरफ जाके। बट कोई नहीं गजर यहाँ पर जो ना ये जो गाड़ी पहले साइड कर लेता हूँ, आप पता ये जो गाड़ी कब चुरा कर लिया गजर गाड़ी को मैं यहीं पर लगा दो जल्द से। अब गजर यहाँ पर तेरी ऐसी बेटा कहाँ से निकल के आ रहा हो भाई। तो कोई नहीं गजर यहाँ पर ओ एक सेकंड गजर यहाँ पर मैंने इसमें रख बच जाते बेटा, जैसे मारा वैसे पड़ रहा है, उठने कोई जरूरत नहीं। कोई नहीं गजर जल्द से अंदर की तरफ निकलते। ओ भाई तो यहाँ पर सिक्योरिटी आती जा रही है। अब गजर यहाँ से अगर मैं ज्यादा देर करूंगा
क्या पता, ये तो गजर कितनी ज्यादा तगड़ी सिक्योरिटी है भाई ड्रैगन बॉस की। गजर इतने सारे जो इसने अपने बंदे भेज दिए हैं। गजर यहाँ पर कवर लेके मारना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे मारूं तो गजर ये तो मार देंगे भाई मेरे को। ओ तुम्हारी ऐसे निकल तेरी टकले भैंस की आंख। तो कोई निकल यहाँ पर जैसे अंदर की तो निकलता हूँ। ओ भाई सब तो गजर यहाँ पर जो ना ये भाजा संभालेंगे। एक सेकंड गजर यहाँ पर जो ना मैं चलो ग्रेनेड डाल दूं क्या। ओ कैसे यहाँ पर जो मैंने ग्रेनेड डाले भाई घर के अंदर कैसे रह गया भाई ये। ओ तेरी ऐसी की तैसी। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पर घर के अंदर कैसे रह गया मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं है। बट तुम्हारी ऐसी तैसी बेटा एक इकट्ठे जुट हो जाओ ना तो गजर यहाँ पर इनको मारना आसान होगा। निकल तेरी ऐसी तैसी बेटा पिछवाड़ा ना सुझा दूंगा। ओके यहाँ पर जो काफी सारे बंदे मैंने मार दिया और फाइनली गजर एक दो बंदे और बच रहे हैं। गजर इनको बाद में निपटाऊंगा। पहले गजर यहाँ अंदर की तरफ निकलता हूँ और यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर बिग माफी जो भाई है वो किधर की तरफ है यार। यहाँ पर तो बिग माफी को भाई को ऑफिस में चल के देता हूँ, क्या पता वो अपने ऑफिस में ही हो। बाकी गजर यहाँ पर जो मैं आकर तो आ चुका हूँ। गजर अगर बिग माफी के भाई ने मेंशन लिया है ना तो गजर इसके अंदर एक सीक्रेट रूम तो जरूर होगा, क्योंकि गजर बिग माफी का जो भाई है ना हमेशा रूम ऐसे लेता है, मतलब घर ऐसे लेता है, उसके अंदर एक सीक्रेट रूम तो हमेशा होता है। और वो जो सीक्रेट रूम है ना वो मेरे को देखना पड़ेगा कि किधर की तरफ है। इस रूम में और चल के देख लेता हूँ। अब यार एक सीक्रेट रूम मिल जाए यार, पता नहीं किधर की तरफ है। ओ भाई एक सेकंड, ओ तेरी ऐसी ऐसी गजर यहाँ पर जो ओ भाई मेरा हल्का सा हाथ क्या लग गया। यहाँ पर ये रास्ता कहाँ जा रहा है भाई, मेरे को पक्का पता था। वैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि वैसे बिग माफिया का भाई अगर कोई मेंशन लेता है ना यहाँ पर गजर उसके अंदर सीक्रेट रूम बनता है। बट कोई नहीं गजर यहाँ पर जो इस रूम को और खोल कर देख ले तो गजर यहाँ पर काफी सारी गन्स वन्स रखी हुई हैं, इनको रखे रहने देते हैं। कोई नहीं गजर यहाँ पर जो मैं इस रूम के अंदर तो आ चुका हूँ। गजर बिग माफिया का जो भाई है वो यहाँ पर छुपा हुआ है। काफी ज्यादा बढ़िया बात हो चुकी है। और भाई क्या काट कूट का फेंक रखा भाई, पता नहीं क्या ही सीन है, वो तो अच्छा हुआ। जैसे बिग माफिया का भाई यहाँ पर छुपा हुआ है। बट कोई नहीं गजर यहाँ पर बिग माफिया के भाई से बात करनी पड़ेगी और पूछना पड़ेगा कि कैसे क्या करना चाहिए, कि कैसे लेसर से बात करनी पड़ेगी और लेसर ही बता सकता है, क्योंकि कैसे बाहर की तरफ काफी सारी जो है ड्रैगन बॉस की सिक्योरिटी है। बिग माफिया भाई को हमको जैसे करके जो है यहाँ से निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकालेंगे तो कैसे यहाँ पर बिग माफिया भाई है वो तो मार जाएगा, साथ में मेरे को भी काफी सारी गोली लग जाएंगी। वो तो अच्छा होगा। यहाँ पर मैं आर्मर हमेशा पहन के रखता हूँ। तो वैसे आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना जैसे बिग माफिया जो भाई है उसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो चलो गुजर आई थिंक आज की वीडियो के लिए बच सकते हैं। वीडियो को अच्छी लगी अच्छा लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ उसके लिए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।